ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख कल 28 जनवरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना आज जारी कर दी है। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित 26 गांवों में कल गणतंत्र दिवस पर आजादी के बाद पहली बार ग्रामीणों और सुरक्षा बलों ने मिलकर फहराया तिरंगा। और मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में ठंड कम होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में हो सकती है वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख कल 28 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 फरवरी को होगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 15 फरवरी को की जाएगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सभी 10 नगर निगमों के लिए महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। रायपुर से भाजपा ने मीनल चौबे तो कांग्रेस ने दीप्ति प्रमोद दुबे को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दुर्ग से भाजपा ने अलका बाघमार तो कांग्रेस ने प्रेमलता पोषण साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। बिलासपुर से भाजपा की पूजा विधानी का मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद नायक से होगा। इसी तरह राजनांदगांव सीट पर भाजपा के मधुसूदन यादव और कांग्रेस के निखिल द्विवेदी आमने सामने होंगे। अंबिकापुर से भाजपा की प्रत्याशी मंजूषा भगत और कांग्रेस से अजय तिर्की चुनाव मैदान में हैं। जगदलपुर में भाजपा ने संजय पांडे को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं मलकीत सिंह गैदू कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। धमतरी नगर निगम में भाजपा से जगदीश रामू रोहरा का मुकाबला कांग्रेस के विजय गोलछा से होगा। वहीं रायगढ़ सीट पर भाजपा के जीवर्धन चौहान और कांग्रेस की जानकी काटजू अपनी किस्मत आजमाएंगे। कोरबा में भाजपा ने संजू देवी राजपूत तो कांग्रेस ने उषा तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसी तरह चिरमिरी सीट पर भाजपा के राम नरेश राय का मुकाबला कांग्रेस के डॉ विनय जायसवाल से होगा। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने विभिन्न नगर पालिका और नगर पंचायत में भी अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अंतागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। कांग्रेस ने पहले सुरेश नेताम के प्रत्याशी के तौर पर घोषणा की थी, लेकिन उनकी उम्र पात्रता के जरूरी निर्धारित उम्र से 2 महीने कम पाई गई। इसलिए अब कांग्रेस ने सुरेश के स्थान पर उनकी मां कुंती नेताम को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। वहीं बरमकेला नगर पंचायत से सत्यभामा मनोहर नायक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित की गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना आज जारी कर दी है। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 3 फरवरी निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 4 फरवरी को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। संबंधित त्रिस्तरीय पंचायतों में 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और इसी दिन मतदान केंद्रों में मतगणना होगी। आवश्यक होने पर खंड मुख्यालय पर वोटों की गिनती 18, 21 और 24 फरवरी को की जाएगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन में हुई कथित गड़बड़ी के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में सप्लायरों के ठिकानों पर दबिश दी है। ये कार्रवाई सीजीएमएससी के अधिकारियों और मेडिकल सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं के यहां चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पुलगांव चौक, दुर्ग स्थित मोक्षित कॉर्पोरेशन के ऑफिस और दुर्ग कोर्ट के पीछे खंडेलवाल कॉलोनी स्थित सप्लायर के घर सहित उसके सभी भाइयों के ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि कार्रवाई पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई 100 करोड़ रुपए से अधिक की दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति में कथित गड़बड़ी को लेकर की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान जब ये मामला उठा था तब स्वास्थ्य मंत्री ने ईओडब्ल्यू से जांच का आश्वासन दिया था। बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिले के अंदरूनी और सुदूर वनांचल सहित संपूर्ण क्षेत्रों में कल गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। बस्तर संभाग में गणतंत्र दिवस का आयोजन इस बार इतिहास में दर्ज हुआ है। ऐसे 26 गांव जो कभी माओवादियों के खौफ और आतंक के साये में जीने को मजबूर थे, अब शांति और विकास की नई राह पर चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित माओवाद उन्मूलन अभियान की सफलता के चलते गांवों में सुरक्षा और विश्वास का नया माहौल बनने से इस बार 26 गांवों में आजादी के बाद पहली बार ग्रामीणों ने तिरंगा फहराया और पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। बस्तर संभाग के अति संवेदनशील माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 26 जनवरी 2024 के बाद से वर्तमान में 26 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं।
बस्तर के इन क्षेत्रों में पहले जहां माओवादी लोकतंत्र का विरोध करते थे, 26 जनवरी को ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पर्व का जश्न मनाया। सुबह स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाए गए। वहीं माओवादी हिंसा में बलिदान हुए जवानों को याद कर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनके परिजनों का सम्मान भी किया गया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के सामूहिक प्रयासों से बस्तर संभाग में शांति और लोकतंत्र की बहाली हुई है। 26 जनवरी को बस्तर संभाग के अंदरूनी सीमावर्ती विशेष तौर पर जिला बीजापुर के पीडिया, कोंडापल्ली, जिडपल्ली, जिला सुकमा के तुमालपाड़, रायगुड़म, जिला नारायणपुर के अबुजमार क्षेत्र अंतर्गत गारपा, कच्चापाल सहित कुल 26 जगह में प्रथम बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराकर सलामी दी गई थे। इस अवसर पर क्षेत्र की बच्चे, महिला, सियान, युवा, युवतियों काफी बड़ी संख्या में शामिल होकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाला समस्त महापुरुषों को याद किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 5 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग कटनी दुर्ग के मध्य कुल 4 फेरों के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों की सुविधा दी जा रही है। दुर्ग कटनी दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 31 जनवरी और 5, 14 तथा 28 फरवरी को चलेगी। इसी तरह दुर्ग वाराणसी दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन दुर्ग से 8 फरवरी और वाराणसी से 10 फरवरी को रवाना होगी। वहीं बिलासपुर वाराणसी बिलासपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन बिलासपुर से 22 फरवरी को और वाराणसी से 24 फरवरी को रवाना होगी। दुर्ग टुंडला दुर्ग कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 15 फरवरी को दुर्ग से टुंडला के लिए चलेगी। इसी प्रकार ये ट्रेन 17 फरवरी को टुंडला से दुर्ग के लिए चलेगी। इन ट्रेनों के अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली 30 ट्रेनों में भी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में भाग लेने वाले इच्छुक श्रद्धालुओं को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। बीजापुर जिले के केशामुंडी गांव में बीती रात माओवादियों ने मुखबिरी का आरोप लगाते हुए धारदार हथियार से ग्रामीण की हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची भैरमगढ़ थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण की पहचान केशामुंडी निवासी भद्रू सोढ़ी के रूप में हुई है। बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र में देर रात एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 साल की बच्ची और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे राजनांदगांव रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात ये सभी कार में सवार होकर लाटाबोर्ड से घोटिया आ रहे थे। तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकराने के बाद पेड़ से टकरा गई। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पीपरखुटी गांव के पास यात्रियों को लेकर जा रहा एक मालवाहक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 11 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को पेंड्रा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि वाहन में सवार ये सभी लोग अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम के निवासी हैं, जो बिलासपुर जिले के खोंगसरा गए हुए थे। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका को एक बार फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों ने ही अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि का दौर 1 फरवरी से शुरू होने की संभावना है। तापमान में ये वृद्धि 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन बंद हो रहा है। इसके कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने अपने गरियाबंद जिले के प्रवास के दौरान संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशन एट 75 श्रृंखला का कल गणतंत्र दिवस पर समापन हुआ। इस दौरान अम्बेडकर स्मारक व्याख्यान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जांजगीर चांपा जिले के बोरदा फॉल के पास नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। ये व्यक्ति राहौद नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख कल 28 जनवरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीनों चरणों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना आज जारी कर दी है। बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित 26 गांवों में कल गणतंत्र दिवस पर आजादी के बाद पहली बार ग्रामीणों और सुरक्षा बलों ने मिलकर फहराया तिरंगा। और मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में ठंड कम होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में हो सकती है वृद्धि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।